एक लड़की अपने पिता के साथ बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। वे लुका छिपी खेल रहे थे। कम से कम लड़की को यही लगा, पर उसे क्या पता था कि ये उसके पिता को आखिरी बार देखने का पल है। पिता ने मरने से पहले भी अपनी बेटी की ओर प्यार भरी मुस्कान से देखा। तभी एक खतरनाक कातिल कमरे में घुसा। तेज बारिश हो रही थी और उसने पिता को इतनी बेरहमी से मारा कि चेहरा तक पहचान में नहीं आया। खून की बौछार लड़की के चेहरे पर आ गिरी। लड़की ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन डर के मारे एक आवाज भी नहीं निकाली। उसे लगा कि अब वो बच गई है, पर कातिल वापस लौट आया। अजीब बात ये रही कि कातिल ने लड़की को नहीं मारा, बल्कि उसे एक कमरे में छोड़ गया। फिर एक अजनबी कमरे में घुसा, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं घबराई। इसी बीच एक रहस्यमयी व्यक्ति अचानक कमरे में आया। उसने उस अजनबी को मार गिराया। फिर पीछे से एक और हमलावर आया, पर उसे भी गोली मार दी गई। यह सब लड़की की जान बचाने के लिए किया गया। उस लड़की का नाम था चू यी और उसे गोद लेने वाला था जिऊ शू, एक माफिया डॉन। वह उसे अपनी बेटी की तरह पालता है, लेकिन उसे एक प्रोफेशनल किलर बना देता है। 10 साल बाद एक पानी के नीचे ट्रेनिंग के दौरान चू यी डूब जाती है। जिऊ शू खुद पानी में कूदकर उसे बचाता है। चू यी की जान बच जाती है, लेकिन अब उसके दिल में कुछ और है, प्यार। धीरे धीरे वह जिऊ शू से प्यार करने लगती है। कुछ साल बाद चू यी को अपने पिता के कातिल का पता चलता है। वो उनसे बदला लेने जाती है, पर फंस जाती है। उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा जाता है। उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है। एक आदमी उसके पैर पर हथौड़ा मारने ही वाला होता है। तभी जिऊ शू आता है, सभी गुंडों को मार गिराता है और चू यी के पिता के कातिल को भी मार देता है। इसी घटना के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। जिऊ शू वादा करता है कि अब वो अपराध की दुनिया छोड़ देगा, लेकिन हनीमून के समय ही उसे एक कॉल आता है और वो चला जाता है। जब चू यी दोबारा उसे देखती है, वो खून से लथपथ होता है, बिल्कुल उसके पिता की मौत की तरह। जिऊ शू की मौत से चू यी टूट जाती है और फिर अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर हमला कर देती है। एक जबरदस्त फाइट होती है, मानो रियल लाइफ पबजी। वो सबको मार गिराती है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। पर किस्मत पलटती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाती है। उसे एक नया चेहरा और पहचान दी जाती है। अब वह एक सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर में है, जहां हर लड़की सुंदर, स्मार्ट और ट्रेनिंग में एक्सपर्ट है। यहाँ एक्टिंग, मेकअप, डांस सब सिखाया जाता है। लेकिन चू यी का मन भागने में ही है। एक लड़की उसे भागने में मदद करती है, पर यह सब एक धोखा था। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। फिर उसे बताया जाता है, तुम्हें एक बच्चा है और वो जिऊ शू का है। अब चू यी को सिस्टम के लिए काम करना ही होगा, अपने बच्चे के लिए। बच्चा पैदा होता है और चू यी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ट्रेनिंग के बाद वह अपने मिशन पर जाती है। हर टारगेट को सफाई से खत्म करती है। उसकी पहचान बदली जाती है और उसे नई जिंदगी दी जाती है। पर फिर उसे प्यार हो जाता है एक पड़ोसी से जो बहुत केयरिंग है। उसे क्या पता था, वो आदमी भी एजेंसी का प्लांटेड इंसान था। शादी के दिन उसे टॉयलेट से एक स्नाइपर राइफल मिलती है। उसे एक मिशन दिया गया है, पर तभी उसका हाथ कांपता है और वो सब कुछ मिस कर देती है। अब जिऊ शू दोबारा उसकी जिंदगी में आता है, पहचान लेता है, पर बात करके चला जाता है। बाद में चू यी को पता चलता है उसका पति पड़ोसी भी एक धोखेबाज था। उसका दिल टूट जाता है। बदले में वह एजेंसी की सारी जानकारी जिऊ शू को दे देती है। लेकिन जब वह अपनी बेटी और पति के साथ भागने की सोचती है, एक धमाका होता है। बेटी की मौत हो जाती है और पति भी मर जाता है। वो समझती है ये सब एजेंसी का काम है, पर जब असल सीसीटीवी फुटेज देखती है तो सच्चाई सामने आती है। असल में जिऊ शू ने ये सब किया था। उसने ही उसके पिता को मारा था। उससे गोद इसलिए लिया था ताकि उसे एक हत्यारा बनाया जा सके। बेटी की हत्या और सब कुछ उसकी ही साजिश थी। चू यी पागल हो जाती है, कार लेकर सीधा जिऊ शू के ऑफिस में घुस जाती है। फिर होती है एक आखिरी जानलेवा लड़ाई, ब्लेड्स और कुल्हाड़ियों से भरी हुई, खून, आंसू, बदला और प्यार का क्लैश। आखिर में चू यी उसे मार देती है।